दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर ज़मीन पर कोई ऐसी आफत आ जाए जिससे सारे इंसानों की मौत हो जाए और इंसान ज़मीन से गायब ही हो जाएं। बात का मतलब ये है कि इंसानों का नामो निशान ना रहे तो ज़मीन पर क्या होगा, ज़मीन हमारे बिना कैसे चलेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। तो चलें, आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं ज़मीन पर इंसानों का नामो निशान ना रहेगा तो फिर क्या होगा। अगर ज़मीन से सारे इंसान गायब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम ये होगा, जैसे ही इंसान ज़मीन से गायब होना शुरू हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके ज़मीन से सारी रोशनी ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि दुनिया में मौजूद सारे पावर स्टेशन फॉसिल फ्यूल्स पर ही चलते हैं। यही नहीं, इसको चलाने वाले भी इंसान होते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब इंसान ही ना होंगे तो इनको चलाएगा कौन। तो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी ख़त्म होने लगेगी। लगभग 48 घंटे होते ही जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो सब सेफ्टी मोड में आ जाएंगे। सारे वाइंड फैंस तब तक चलेंगे जब तक उनके अंदर लुब्रिकेंट्स होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे सोलर पैनल भी अपना काम छोड़ देंगे, क्योंकि पैनल्स को साफ़ करने वाला कोई नहीं होगा और इन पर मिट्टी जमना शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी दुनिया की रोशनी चली जाएगी और ऐसा लग रहा होगा जैसे पूरी ज़मीन पर बिजली नहीं आ रही। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होगी जो इंसानों के बगैर चलती रहेंगी, जैसा कि कुछ ऐसे डैम जो एक्टिवेट होते हैं पानी के फ्लो से, जैसे चाइना का थ्री गोरे डैम और यूएसए का होवर डैम। ऐसी और भी चीज़ें होंगी जो महीनों महीनों तक चलती रहेंगी और इनसे बिजली पैदा होती रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़दा चीज़ होगी वो होगी मेट्रो, क्योंकि मेट्रो के जितने भी अंडरग्राउंड पासेज हैं उनकी साइड में पब्स लगे होते हैं ताकि इनके अंदर पानी ना आ सके। जैसे ही ये पब्स अपना काम छोड़ देंगे, मेट्रो के अंदर पानी तबाही कर देगा। इस तरह मेट्रो भी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम इंसान सिर्फ इन चीज़ों और बिजली से काम नहीं लेते, हमसे बहुत सी चीज़ें और भी जुड़ी हैं, जैसा कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, चिकन वगैरह, और भी हमारी ज़िंदगी से बहुत कुछ जुड़े हैं। हम इंसानों के जाने के बाद इनकी ज़िंदगियाँ भी काफ़ी बदल जाएंगी। जैसा कि छोटे कुत्ते जो अपना शिकार नहीं कर सकते, इनको खुद के लिए खाना ढूंढने में काफ़ी मुश्किलात होंगी, जिसकी वजह से वो भूखे मर जाएंगे, और अगर कोई पालतू कुत्ता बच भी गया तो उसे बड़े कुत्ते खा जाएंगे। दोस्तों, सबसे हैरानगी वाली बात यह है कि जैसे ही इंसान दुनिया से ख़त्म होंगे, चिकन की मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ और गाय की मुख्तलिफ़ नस्लें आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनकी ज़रूरत के मुताबिक इनको खाना नहीं मिलेगा, जिससे इनकी आहिस्ता आहिस्ता मौत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन असल तबाहकारी तो तब होगी जब इंसान को गायब हुए एक माह हो जाएगा। जितना भी कूलिंग वाटर कोल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, कोयले से बिजली बनाने में, यानी कि थर्मल एनर्जी बनाने में, वो सब ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, और जितने भी कोल के पावर प्लांट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके पिघलना शुरू हो जाएंगे और फटना शुरू हो जाएंगे। इससे इतनी रेडिएशन पैदा होगी कि लाखों जानवर इस रेडिएशन से ही मर जाएंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद एक ऐसी चीज़ भी है जो पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जिसकी हमने बर्बादी कर दी है, वो है रेडिएशन। हमारे जाने के बाद बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाएगी। ज़मीन अपनी बहुत सारी कमियां बहुत जल्द पूरी कर लेगी, और जितनी भी रेडिएशन है इंसानों के जाने के बाद जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि जब इंसानों को गायब हुए एक साल हो जाएगा तो रात को आसमान में अजीब अजीब तारे नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों, वो तारे नहीं होंगे, वो ऑब्जेक्ट होंगे जो हमने सैटेलाइट की शक्ल में स्पेस पर भेजे हैं, क्योंकि इनको चलाने वाला कोई नहीं होगा और वो खुद ब खुद नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कोई एनर्जी नहीं होगी, और वो ज़मीन की तरफ वापस आना शुरू हो जाएंगे। और ये सैटेलाइट जैसे ही ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होना शुरू होंगे तो ये एक तारे की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि जब इंसानों को दुनिया से गए 25 साल हो जाएंगे तो जितनी भी सड़कें, पब्लिक पॉइंट्स, फुटपाथ्स सारे पौधों से भरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा, और फिर बड़े बड़े शहर और गांव जंगलों में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, और जिस जगह पर इंसान रहते हैं वो जानवरों को मिलना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से पॉल्यूशन भी ख़त्म हो जाएगी। आलूदगी ख़त्म होने के अलावा आसमान भी बिल्कुल साफ़ दिखाई देने लगेगा, जिससे जानवरों को शिकार करने में आसानी पैदा होगी, और फिर लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी। इसके अलावा खूबसूरत शहर जो डिज़र्ट पर बने हैं, जैसा कि दुबई, शारजा वगैरह, यहाँ पर इतनी मिट्टी उड़ेगी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नीचे दब के रह जाएंगी, और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग भी मिट्टी में तब्दील हो जाएंगी। और तकरीबन 300 साल बाद बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जैसे एफल टावर और बड़े बड़े ब्रिज खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाएंगे,
क्योंकि इनकी केयर करने वाला कोई नहीं होगा और ना ही इन पर कोई एक्टिविटी होगी, जिससे इनको जंग लगना शुरू हो जाएगा और ये टूटना शुरू हो जाएंगे, जो कि हमारी आखिरी चीज़ें होंगी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि टूट कर मिट्टी में तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। ये सब टूटने की वजह से पानी के बहाव में जो रुकावटें हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, जिस वजह से पानी ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मुश्किलात नहीं होंगी। इसके अलावा चिड़िया की बहुत सारी नस्लें देखने को मिलेंगी। अलग अलग जानवरों की नस्लें वापस आएंगी जो कि हमारी वजह से गायब हो चुकी हैं। हमारे जाने के बाद बहुत सारे आबी जानवरों को भी बहुत फ़ायदा होगा और तकरीबन 500 साल बाद बड़े बड़े शहर खूबसूरत जंगल में तब्दील हो जाएंगे और तकरीबन 10,000 साल बाद ज़मीन पर इंसान कभी आया था। इसका सबूत यही होगा पत्थर के बनाए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जैसा कि स्टोन ओज और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और तकरीबन 50 मिलियन साल बाद इंसानों की बनाई हुई प्लास्टिक की बोतलें ही ज़मीन पर रह जाएंगी और 50 साल बाद वो भी ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगी। और इस वक्त अगर कोई ज़मीन पर मखलूक आती है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि कभी इंसान भी इस ज़मीन पर रहते थे। ये सब सुनने के बाद हमारे जहन में यही सवाल आता है कि क्या हमारे आने से पहले भी हम जैसी कोई मखलूक ज़मीन पर आई थी जिसका हमको पता ही ना चला हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मिल ही जाती हैं जिनसे ये साबित होता है कि ज़मीन पर पहले भी इंसान रहा करते थे। तो दोस्तों ये थी कुछ सोचने वाली बातें। अगर इंसान ज़मीन से गायब हो जाए तो क्या होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद छोटी घंटी को दबाना मत भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपने आसपास लोगों का और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।